हेलो गाइस, मयंक हियर। आज के वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट इनलाइन एंड ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स and what are classes and ID attributes. So this is the sixth part of this series. So without wasting any time, let's start. ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स में तीन पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये समझ गए तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स कुछ नहीं है फिर समझना। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स विल ऑलवेज स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन। ओके, a block level element always takes up the full width available. It means it stretches out to the left and right as far as it can. तो इसका मतलब ये है कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स ये ये आपका स्क्रीन है अगर, तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स पूरा हॉरिजॉन्टली जो भी विड्थ होगा ब्लॉक लेवल एलिमेंट विल ऑक्यूपाई दैट. Third point, a block level element has a top and a bottom margin, whereas inline element does not. तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट में एक मार्जिन होता है। तो मार्जिन क्या होता है ये हम CSS में पढ़ेंगे, पर अब समझने के लिए मार्जिन कुछ नहीं, एक हल्का सा स्पेस होता है अबाउट दैट एलिमेंट विच इज एट टॉप एंड बॉटम बोथ. सो यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स के लिस्ट है जो कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है, जैसे कि एड्रेस, आर्टिकल, कैनवस, ब्लैक कोट, डिव. तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ जो कि काफ़ी यूज़ होगा, जो कि हम यूज़ भी कर चुके हैं, जैसे पी टैग, OL, UL, टेबल. और div टैग के बारे में अब हम पढ़ेंगे आज, और nav, वीडियो. तो ये सब होते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स. ये कोड करने पे कैसे दिखता है अब हम देखते हैं. P element is a block level element. If I type here P और lorem, मैं 25 वर्ड ले लेता हूँ यहाँ पर एंड आई टाइप एंटर. तो यहाँ पर सेंटेंस के बीच में अगर मैं पी टैग लिख कर यहाँ पर लॉरेम 11 वर्ड्स का डाल दूँ एंड आई प्रेस एंटर, एंड सो लेट्स सी हमारा आउटपुट कैसा दिखता है. जैसा कि हमने पढ़ा था कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द न्यू लाइन. तो जैसे ही मैंने यहाँ पर इलेट के बाद पी टैग डाला तो ये यहाँ पर न्यू लाइन से चालू हो गया. यही होता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स. ब्लॉक एलिमेंट्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द न्यू लाइन एंड दिस स्ट्रेचेस आउट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. मैंने यहाँ पर एग्जांपल के लिए पी टैग यूज, आप दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी ट्राई कर सकते हो. So let's see what are inline elements. An inline element does not start on a new line. So unlike block level elements, inline new line पे start नहीं होता है, और inline element always take up as much width as necessary. तो ये block level element जैसा fully stretch left to right पूरा horizontally width नहीं लेता है. ये उतना ही width लेगा जितना कि वो element के लिए necessary होता है. So ये है कुछ elements which are inline elements, जैसे TT, select, span, strong, button, BR जो कि हमने पढ़ा था लाइन ब्रेक टैग, और EM, टेक्स्ट एरिया जो कि हम फॉर्म्स में सीखेंगे व्हाट इज टेक्स्ट एरिया. div टैग. सो div टैग काफ़ी इम्पोर्टेंट टैग है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट. ये CSS में हर जगह आप अगर कोई भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर देखोगे तो div टैग यूज़ होगा ही, उसमें कोई चांस नहीं है कि div टैग यूज़ ना हो. div टैग is often used as container for other HTML elements. तो आप इसे कुछ ऐसा याद कर सकते हो जैसे कि एक कंटेनर है और उसके अंदर HTML के एलिमेंट्स हैं, और एक कंटेनर को हम div टैग बोलेंगे. The div element has no required attributes, but style, classes and IDs are common. तो div टैग में attributes की कोई ज़रूरत नहीं है. स्टाइल, क्लास और आईडी, क्लासेस और आईडी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं div टैग के अंदर. When used together with CSS, the div element can be used to style block of a content. जो भी हम कंटेंट देखते हैं वेब पेज में, उसमें div एलिमेंट यूज होता ही है स्टाइल करने के लिए वो ब्लॉक ऑफ द कंटेंट. इट इज वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड एलिमेंट इन द CSS सिंस इट इज यूज्ड फॉर स्टाइलिंग एलिमेंट्स. सो div टैग के अंदर दो एट्रीब्यूट यूज होंगे, क्लास और आईडी. तो अब हम समझते हैं व्हाट इज क्लास एट्रीब्यूट.
So class attribute is often used to point a class name in a style sheet, which is CSS. It can also be used as a JavaScript to access and manipulate element with this specific class name. JavaScript में कब यूज होगा ये हम जब तब सीखेंगे जब हम JavaScript सीखेंगे. While using class in CSS, we use dot class name. ये काफ़ी एक तरीके से सिंटैक्स है क्लास लिखने का. अगर मुझे सब्सक्राइब करके क्लास बनाना है तो मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा ये डॉट सब्सक्राइब. सो यही होता है क्लास एट्रीब्यूट. नाउ वी विल लर्न आईडी एट्रीब्यूट. द आईडी एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज अ यूनिक आईडी फॉर एन HTML एलिमेंट. द वैल्यू ऑफ द आईडी एट्रीब्यूट मस्ट बी यूनिक विद द HTML डॉक्यूमेंट. जो भी हम आईडी लिखेंगे वो यूनिक होना चाहिए HTML डॉक्यूमेंट से. और द आईडी एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू point the specific style declaration in a style sheet. It is also used by JavaScript to access and manipulate the element with the specific ID. And while using ID in CSS, we use hashtag ID name. So अगर मुझे subscribe नाम का एक ID बनाना है तो मुझे कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा hashtag and subscribe. So ID और class में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस नेम डिफरेंस है क्लास एंड ID. दोनों के फंक्शन सिमिलर ही होते हैं. कब कहाँ यूज़ करना है ये हम CSS में पढ़ेंगे. सो आज के वीडियो में हमने पढ़ा क्लासेस और आईडी क्या होते हैं. इसे कोड करने की ज़रूरत नहीं, ये हम CSS में इन डिटेल पढ़ेंगे, पर आपको बेसिक जानना काफ़ी ज़रूरी था बिफोर प्रोसीडिंग. सो आज के वीडियो में इतना ही गाइस. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल क्रिएट अ फॉर्म यूजिंग HTML. So if you like the video, make sure to like, share and subscribe and share it with your friends. Till then, take care, be safe, practice daily और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में.